मैं बार बार कहता हूं 21वीं सदी बहुजनों की होगी, बाबा साहेब की होगी। और धीरे धीरे ही सही इस देश का SC ST OBC समाज एकजुट हो रहा है और कम से कम उसको राजनीतिक साजिश है वो समझ में आने लगा है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका सोशल मीडिया की है। सोशल मीडिया ने बहुजन समाज को एकजुट कर दिया है। सोचिए, पूरे देश की नौकरियों में NFS हो रहा है, नॉट फाउंड सुटेबल। SC ST OBC के कैंडिडेट को नौकरी नहीं दी जा रही है। जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसको कहा जा रहा है नॉट फाउंड सुटेबल। इलाहाबाद हो, दिल्ली हो। ये टीवी अखबार की खबर नहीं है, ये सोशल मीडिया पर खबरें चलती है और इन मनुवादियों की पोल खुल रही है, जातिवादियों की। सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ी कॉन्स्पिरेसी की SC ST को बांटने की, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने वादा किया है। सारे SC ST के सांसद पहुंचे, कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि इनका कोटा बढ़ाइए, जो लोग पीछे छूट रहे हैं उनको स्पेशल मिलना चाहिए। जैसे 10% सवर्णों को जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर मिल सकता है, तो आखिर SC ST के उन तमाम लोगों को अलग से आरक्षण क्यों नहीं दे सकते जब तो लिमिट हट गया। सबसे बड़ा सवाल है, SC ST की तो जनगणना भी होती है, उनकी जितनी संख्या उसके उतना अनुपात में बढ़ाइए। OBC की संख्या इस देश में 50% से ज्यादा, उनको रिजर्वेशन 50% दीजिए। ये भी बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए, मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई। मनीष सिसोदिया ने कहा मैं बाबा साहब का ऋण नहीं चुका पाऊंगा। देर सबेर ही सही, क्षत्रिय समाज बिल्कुल अब संवैधानिक अधिकारों को समझने लगा है। आज क्षत्रिय समाज सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है। BP सिंह ने न्याय की लड़ाई लड़ी, अर्जुन सिंह ने न्याय की लड़ाई लड़ी। क्षत्रिय समाज में न्याय की भावना होती है, ये एकदम गांठ बांध लीजिए। चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे BP सिंह हो, चाहे अर्जुन सिंह हो, और अब मनीष सिसोदिया को मानना पड़ेगा। तो मैं फिर कह रहा हूं कि जो जातिवाद मनुवाद है उसको समझने के लिए धीरे धीरे क्षत्रिय समाज अब समझने लगा है। और वो भी अब समझ रहे हैं कि बाबा साहब के रास्ते पर चल के इस देश का विकास होगा। और क्षत्रिय समाज में कम से कम न्यायिक तरफ होता है और उनको पता करना चाहिए कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का माल सबसे ज्यादा कौन खा रहा है। और आज देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर जन सैलाब उमड़ा। और इस तस्वीर को देखिए, प्रधानमंत्री की आज की तस्वीर है। वक्फ बोर्ड पर उनकी बड़ी हार हुई है, वक्फ बोर्ड पर उनकी बड़ी हार हुई है और अब वो लोगों से मिलने जुलने लगे हैं। और मिलना जुलना तो आपको पड़ेगा ही। ये सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और एक एक करके सारी खबर बताऊंगा जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और तब जाकर आपको लगेगा इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासियों के अधिकारों को आप नहीं छीन सकते हैं। और धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। तो वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आज की सबसे बड़ी खबर है, जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में संसद मार्ग पर तमाम SC ST OBC और अम्बेडकरवादी लोग जमा हुए और बाबा साहब की मूर्ति का जिस तरह से उन्होंने हटाया था उसका विरोध किया। और ये तस्वीर देखिए, मजबूत विपक्ष। इसलिए मान्यवर साहब ने कहा था मिली जुली सरकार। अब ये सरकार मिली जुली है और सबकी सुनी जा रही है। आज की तस्वीरें हैं और ये तमाम तस्वीरें हैं सांसदों की जो प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इतने सांसद जिस SC ST समुदाय के पास है, उस समुदाय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट संविधान विरोधी फैसले दे रहा है। देखिए कितनी हिम्मत है। अब BJP के सांसद हों या तमाम पार्टी के। और आज आप सबको हुल जोहार, भगवान बिरसा मुंडा को याद कीजिए, नमन कीजिए। आज इंडिजीनियस डे था। यूनाइटेड नेशन इसको मनाता है, आदिवासी दिवस भी कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की हार्दिक बधाई और जोहार। संसद के पास जंतर मंतर पर जन सैलाब उमड़ा और देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि हम बहुजन समाज में बंटवारा नहीं होने देंगे और सारा ठिकरा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर फोड़ा जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन कुछ खतरनाक खबरें बताऊंगा। आज सोचिए 13.5% आबादी आदिवासियों की है। सरकार ने 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी का दिन घोषित कर रखा है। लेकिन सोचिए भजन लाल राजस्थान में छुट्टी नहीं है। वहीं देश के लिए खुशी की भी बात है। जिस तरह से किस तरह से खुशी की बात है कि आकाश आनंद ने बधाई दी है और एक बार फिर से सिल्वर मेडल आया है। और पेरिस ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई पूरा देश दे रहा है। जहां वर्गीकरण करना वहां सुप्रीम कोर्ट वर्गीकरण कर नहीं रहा है और जहां नहीं करना है वहां संविधान के विरोध में जाकर कर रहा है। इसका संज्ञान लेना होगा।
दिल्ली हेल्थ स्टेट मिशन के अंतर्गत SC ST OBC की नौकरियों का आरक्षण खत्म हो गया है और ये तस्वीरें वायरल। सोचिए, इलाहाबाद में NFS का भंडार मिला है, 16 पदों पर NFS कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है। JNU, DU, RPSC सब जगह NFS किया जा रहा है और ये सोशल मीडिया पर खबरें आ रही है और आप जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक आपके हक अधिकार छीने जाते रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने आज संसद में मांग की है कि गुर्जर रेजिमेंट भी बनाया जाए। ये सबसे बड़ी खबर है और चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने वादे के खिलाफ नहीं है। तो आज भी सोचिए, ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल, लेकिन सबसे भयानक खबर है SC ST OBC के। सोचिए, आज सोशल मीडिया है तो ये खबरें पता चल रही है, NFS किया जा रहा है, लोग की नौकरियां छीनी जा रही है। आप कल्पना कीजिए कि जब नौकरियां नहीं थी, जब ये सोशल मीडिया नहीं था, तो इन लोगों ने क्या क्या उत्पात मचाया होगा, कितने लोगों को नौकरियां नहीं दी होंगी। और कैब चालक से मारपीट लूटपाट के आरोप में उप निरीक्षक गिरफ्तार, नाम था अमित मिश्रा, ट्रेनी सब इंस्पेक्टर, लूटपाट करता था। और अखिलेश यादव और अमित शाह में जमकर तू मैं हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें डराने की कोशिश मत कीजिए। तो लगातार SC ST OBC के नेता जो हैं अब खुलकर बोलने लगे हैं और आज जिस तरह से मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है तो अब इनकम टैक्स ED का भी डर खत्म हो रहा है। पहले हेमंत सोरेन को जमानत मिली, अब मनीष सिसोदिया को जमानत मिली, लेकिन 21 में से 7 सीटें NFS, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और जब तक SC ST OBC का अधिकार नहीं मिलेगा, इसलिए दिलीप मंडल कहते हैं कि अब SC ST OBC के लोग जागरूक हो गए हैं और आप उनका अधिकार अब नहीं छीन सकते हैं और आप दंगा के नाम पर उनको लड़ाएं भी, आपके लिए अधिकार उनका भी न दें। ये सबसे बड़ा सवाल है और इसलिए उन्होंने कहा है कि जो जातिवादी मनुवादी हैं उनको अब SC ST OBC के लोग पसंद नहीं है। तो नीरज चोपड़ा को पूरा देश बधाई दे रहा है। आज जंतर मंतर पर जो जन सैलाब उमड़ा वो सबसे बड़ी खबर है। बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। आप देखिए इन तस्वीरों को, नेशनल दस्तक पर तमाम बड़ी खबरें दे सकते हैं और ये तस्वीरें देखिए, तमाम विपक्षी नेताओं को एक साथ बैठाकर प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करनी पड़ रही है। तो ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। लेकिन सबसे खास जो रहा, SC ST OBC की जब तक यूनिटी नहीं रहेगी तब तक उनके बच्चों को NFS किया जाएगा। आज भी NFS किया जा रहा है, कल भी NFS किया जाएगा। इसलिए कम से कम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो भरोसा मत कीजिए। संसद से कुछ फैसले आपके पक्ष में आ सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड रहा है अभी भी सुप्रीम, जब तक कोलेजियम सिस्टम खत्म नहीं होता है, जब तक SC ST OBC के लोग वहां जज नहीं बनते हैं, तब तक आपके हित में तो फैसला नहीं आएगा, न SC न ST न OBC न किसानों के पक्ष में। इसलिए अंतिम 2 ऐसे फील्ड हैं जो जातिवाद मनुवाद का अंतिम किला है, एक मीडिया और दूसरा जुडिशियरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और मीडिया, जहां SC ST OBC के लोग नहीं हैं। और जब तक वहां आपकी भागीदारी नहीं होगी, इस देश में रिजर्वेशन पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं होगा और सबको भागीदारी नहीं मिलेगी। आज संसद पर जिस तरह से भीड़ जमा हुआ, तमाम बहुजन समाज के लोग एकजुट हुए, बाबा साहेब की मूर्ति हटाई गई, उसका विरोध किया गया और तमाम SC ST OBC के सांसद आज प्रधानमंत्री से मिले और जमकर उनको कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। उधर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है। तो तमाम SC ST के लोगों को, लेकिन एक बात और है, आपको पे बैक टू सोसाइटी करनी पड़ेगी, अपने लोगों का हाथ थामना पड़ेगा और SC ST समाज के, OBC समाज को, लोगों को समझना पड़ेगा कि आपको लड़ाया जा रहा है। कोई भी SC ST किसी भी समाज से हो, वो NFS नहीं करते हैं, वो किसी SC ST का नंबर कम नहीं देते हैं, वो इंटरव्यू में नंबर कम नहीं देते हैं। SC ST OBC को लड़ाया जाता है। अगर इनको सचमुच वर्गीकरण करना है तो इनको देखिए कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर सबसे ज्यादा कौन बेईमानी कर रहा है, किसके हिस्से में सीटें जा रही है, कौन फर्जी सर्टिफिकेट बना रहा है। तो SC ST OBC माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक समाज के लोग अब जागरूक हो रहे हैं और आज मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का शुक्रिया। उसके बाद जंतर मंतर पर बड़ा जन सैलाब हुआ। प्रधानमंत्री को अपने बात तो वापस लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं SC ST OBC के लोगों, अब सबसे बड़ा मुद्दा है जो जातिवादी मनुवादी मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में बैठे हुए हैं, स्पोर्ट्स और सिनेमा में बैठे हुए हैं, इन पर आपको बात करनी पड़ेगी और सोशल मीडिया पर बात करनी पड़ेगी। तमाम सवर्ण लिबरल पत्रकार, मैं फिर कह रहा हूं, तमाम सवर्ण लिबरल पत्रकार आपके संवैधानिक हितों की बात नहीं करेंगे, वो हिंदू मुस्लिम में प्रो मुस्लिम दिखेंगे। वो भी इनका एजेंडा है ताकि हिंदू मुस्लिम की बहस होती रहे, जबकि इस देश के तमाम अल्पसंख्यक समाज SC ST OBC कम्युनिटी में आते हैं। तो ये बड़ी खबरें थी, आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।